दोस्तों पंजाब के 117 सीटों का आ चुका है ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल। आप हमारे पीछे देख सकते हैं पंजाब के 117 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल। कौन होगा अगला पंजाब का मुख्यमंत्री? यहाँ पे लड़ाई जो है वो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नई जमीन की तलाश में पंजाब की तरफ अपना रुख एक बार फिर से कर रही है, जबकि कुछ अन्य यहां पर भी हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या बसपा के कैंडिडेट या और छोटी पार्टियां। तो आज हम ये जानते हैं कि जिलावार सर्वे में कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल सकते हैं और इस बार पंजाब में किसकी सरकार बन सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों अमृतसर की। अमृतसर में विधानसभा की 10 सीटें लगती हैं और इन 10 सीटों में शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जबकि जो मुख्य लड़ाई है कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि अमृतसर के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर जा सकती है। अब बात कर लेते हैं जालंधर की। विधानसभा की 9 सीटें लगती हैं और इन 9 सीटों में सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो जालंधर के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं गुरदासपुर की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है गुरदासपुर और गुरदासपुर में पिछली बार की तरह इस बार भी शिरोमणि अकाली दल काफी मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3, अन्य के खाते में 0 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि गुरदासपुर में मामला साफ है, कांग्रेस बड़ी पार्टी बनेगी 3 सीटें ला करके, वहीं आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में काफी कांटे की टक्कर हो सकती है दूसरे नंबर पर जाने के लिए। अब बात करें पटियाला की। पटियाला में विधानसभा की लगती हैं 8 सीटें और इन 8 सीटों में शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी दोनों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोनों के ही खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। पटियाला के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बताई जा रही है। कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां से 3 सीटें जीत करके दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों संगरूर की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में शिरोमणि अकाली दल 0, भारतीय जनता पार्टी 0 और अन्य के खाते में 0। अब जो मुकाबला है संगरूर में वो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें। आम आदमी पार्टी संगरूर की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों अब हम होशियारपुर की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है और इन 7 सीटों में कांग्रेस सबसे अधिक 4 सीटें ला सकती है। शिरोमणि अकाली दल 0, अन्य 0, भारतीय जनता पार्टी 0, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मतलब साफ है कि होशियारपुर में सीधे सीधे लड़ाई जो है वो कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई यहाँ पे दिखाई जा सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों भटिंडा की। विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं भटिंडा जिले में और इन 6 सीटों में कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 0, भारतीय जनता पार्टी 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो भटिंडा के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 4 सीटें ला करके। आगे बात करते हैं दोस्तों फिरोजपुर की 4 सीटों की। तो फिरोजपुर में लड़ाई त्रिकोणीय होते हुए नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट,
कांग्रेस के खाते में 1, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस में बराबरी हो सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी फिरोजपुर में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लेते हैं मोहाली की 2 सीटों की। तो इन 2 सीटों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। फिलहाल शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है 0 के रूप में, और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाएंगी। मोहाली की 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस जीत सकती है और इस जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों तरनतारन की 5 सीटों की। तो इन 5 सीटों में लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी है। बाकी किसी के भी खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबके खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तरनतारन की 5 में से 3 और सबसे अधिक सीटें आम आदमी पार्टी, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कपूरथला की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में कांग्रेस और आम आदमी के बीच में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। दोनों के ही खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में फिलहाल 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं श्री मुक्तसर साहिब जिले की। विधानसभा की लगती हैं 4 सीटें और इन 4 सीटों में कांग्रेस को सबसे अधिक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 4 में से 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 और बीजेपी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो मुख्तसर साहिब की जो 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में 3 सीटें जीत करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बात कर लेते हैं मोगा की 4 सीटों की। तो इन 4 सीटों में जो मुकाबला है काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मतलब साफ है, मोगा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 2 सीटें ला करके, वहीं अन्य के खाते में 1 और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अब बात कर ले फाजिल्का की। विधानसभा की लगती हैं 4 सीटें और इन 4 सीटों में शिरोमणि अकाली दल 1 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस भी 1 सीट जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट, अन्य के खाते में 0 और बीजेपी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो फाजिल्का का ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार फाजिल्का जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए उभरने वाली है। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मानस की 3 सीटों की। तो इन 3 सीटों में सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस यहां पे 1 सीट जीत सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीत करके इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं फरीदकोट की 3 सीटों की। तो इन 3 सीटों में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। जी हाँ, इन फरीदकोट की जो 3 सीटें हैं इसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी, अन्य और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो फरीदकोट में जो मुकाबला है कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों फतेहगढ़ साहिब की 3 सीटों की। तो इन 3 सीटों में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी का यहाँ पे जो चुनाव होने वाला है, और कांग्रेस यहाँ पे बड़ी ताकत बन सकती है 2 सीटें ला करके, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के खाते में फतेहगढ़ साहिब से 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल कह रहा है कि फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें ला करके। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों रूपनगर रूपनगर की। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में मुकाबला है ही नहीं।
ये 3 के 3 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस रूपनगर जिले को क्लीन स्वीप कर सकती है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य छोटी बड़ी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है शून्य के रूप में, और वहीं कांग्रेस को काफी अच्छा खासा बढ़त मिल रहा है रूपनगर से 3 के तीनों सीटें जीत करके। अब बात कर लेते हैं बरनाला की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 1, बीजेपी 0, अन्य 0 और शिरोमणि अकाली दल के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बरनाला में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 2 सीटें लाकर। अब बात कर लेते हैं एसडीएस नगर की। विधानसभा की लगती हैं 3 सीटें और इन 3 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है एसडीएस नगर में। और एसडीएस नगर की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी 2 सीटें ला करके। अब बात कर लेते हैं मलेरकोटला की। विधानसभा की लगती हैं 3 सीटें और मलेरकोटला की 3 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सबके खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मलेरकोटला की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 2 सीटें ला करके। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पठानकोट की। विधानसभा की लगती हैं 3 सीटें और इन 3 सीटों में जो ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल निकल करके आया है, काफ़ी चौंकाने वाला ओपिनियन पोल निकल के आया है। 3 सीटों में से कांग्रेस 0, शिरोमणि अकाली दल 0 और अन्य के खाते में 0 सीट, और यहाँ पे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में पठानकोट से 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि पठानकोट में फिर से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ सकती है, और इस बार पठानकोट की लड़ाई काफ़ी मुश्किल होती हुई नजर आ सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े जिले लुधियाना की। विधानसभा की 14 सीटें लगती हैं और इन 14 सीटों में शिरोमणि अकाली दल, अन्य और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि लुधियाना की लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। लुधियाना में 8 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। अब तक आपने कुल 117 सीटों का जिलावार ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल देखा। पंजाब विधानसभा के चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 117 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें, शिरोमणि अकाली दल का ग्राफ बढ़ रहा है। इस बार 5 सीटें शिरोमणि अकाली दल के खाते में जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है, 4 सीटें जा सकती है। पर यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई है कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी, और इन दोनों के बीच में पंजाब में काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार। और इस कांटे की टक्कर में ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल कह रहा है कि 60 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 46 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल का मतलब साफ है कि पंजाब में इस बार कांग्रेस आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ में। वहीं आम आदमी पार्टी विपक्ष में जा रही है और विपक्ष की मजबूत पार्टी बन सकती है आम आदमी पार्टी, जबकि कांग्रेस में इस बार पंजाब को काफ़ी अच्छी तरीके से जीतती हुई नज़र आ सकती है। मुकाबला भले ही कांटे का हो, पर अंत में जो निर्णय होगा वो कांग्रेस के फेवर में ही होगा। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, इन सब की जो सीटें हैं कि वो घट बढ़ सकती हैं, कितनी आ सकती हैं सीटें। ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल के बारे में कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।